इस कार्यक्रम को रोककर हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसा किला जो चारों तरफ से पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ है, जहाँ सूरज ढलने के बाद किसी की भी जाने की हिम्मत नहीं होती। और कौन थी रानी रत्नावती, जिसकी खूबसूरती की वजह से अच्छा खासा साम्राज्य बन गया भूतिया खंडहर। बात कर रहे हैं इंडिया के सबसे हॉन्टेड प्लेस भानगढ़ फोर्ट की। राजस्थान के अलवर जिले के अरावली पर्वतों के बीच स्थित है यह भानगढ़ का किला। जयपुर से करीब 80 किलोमीटर दूर यह किला पुरातत्व और रहस्यों का एक अनोखा मिश्रण है। भानगढ़ का किला चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ है, इसलिए इसकी चर्चा बहुत होती है। कहा जाता है कि सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद इस किले में रुकने की इजाजत किसी को भी नहीं है। लोगों का मानना है कि भानगढ़ का किला भारत की सबसे डरावनी और भुतहा जगहों में से एक है। यहाँ दिन के उजाले में भी अकेले जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। इस किले के बारे में कहा जाता है कि कुछ लोग शाम के समय यहाँ पर घूमने जाते हैं, लेकिन वापस कभी नहीं आए लौट के। 1573 में आमेर की राजा भगवंत दास ने भानगढ़ किले का निर्माण कराया था। किला बसने के 300 सालों बाद तक आबाद रहा। 16वीं शताब्दी में राजा सवाई मानसिंह के छोटे भाई माधव सिंह ने भानगढ़ किले को अपना निवास बना लिया, लेकिन यहाँ की दीवारों के पीछे छिपी है एक खौफनाक दास्तां जो इसे बना देती है भारत की सबसे डरावनी जगहों में से। कहते हैं कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत ही खूबसूरत थी। उस समय राजकुमारी की खूबसूरती की चर्चे पूरे राज्य में थी। कई राज्यों से रत्नावती के लिए विवाह के प्रस्ताव आ रहे थे। उसी दौरान वो एक बार किले से अपनी सखियों के साथ बाजार निकली। बाजार में वह एक इत्र की दुकान पे पहुंची और इत्र को हाथ में लगाकर उसकी खुशबू सूंघ रही थी। उसी समय उस दुकान से कुछ दूर सिंधु सेवड़ा नाम का व्यक्ति खड़ा होकर राजकुमारी को निहार रहा था। सिंधिया उसी राज्य का रहने वाला था और वो काले जादू में महारथी था। राजकुमारी के रूप को देखकर तांत्रिक मोहित हो गया था और राजकुमारी से प्रेम करने लगा। राजकुमारी को हासिल करने के बारे में सोचने लगा, लेकिन रत्नावती ने कभी भी उसको पलट कर भी नहीं देखा। जिस दुकान से राजकुमारी के लिए इत्र जाता था, उसने उस दुकान में जाकर रत्नावती को भेजे जाने वाली इत्र की शीशी पर काले जादू के वशीकरण मंत्र का प्रयोग किया। जब राजकुमारी को सच्चाई का पता लगा तो उसने उस शीशी को पास ही पड़े एक पत्थर पर मार के फोड़ दिया, जिससे शीशी टूट गई और सारा इत्र पत्थर पर बिखर गया। काला जादू होने के कारण पत्थर सिंधु सेवड़ा के पीछे पड़ गया और उसे कुचलकर मार डाला। साधु सेवड़ा नामक जो तांत्रिक था वो तो मर जाता है, लेकिन मरने से पहले वो तांत्रिक ने श्राप दिया कि किले में रहने वाले सारे लोग जल्द ही मर जाएंगे और दोबारा जन्म नहीं ले पाएंगे। उसकी आत्मा इसी किले में भटकती रहेगी। आज 21वीं शताब्दी में लोगों का ये मानना है कि उन सभी लोगों की आत्मा आज भी उसी भानगढ़ के किले में भटक रही है, जिस वजह से भानगढ़ को भूतों का गढ़ माना जाता है। इसको लेकर यह भी मान्यता है भानगढ़ बालूनाथ योगी का तपस्या स्थल था, जिसने इस शर्त पर भानगढ़ के किले के निर्माण के लिए सहमति दी थी कि किले की परछाई कभी भी मेरे तपस्या स्थल पर नहीं छूनी चाहिए। परंतु राजा माधव सिंह के वंशजों ने इस बात पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया और किले का निर्माण जारी रखा। इसके बाद एक दिन किले की परछाई तपस्या स्थल पर पड़ गई, जिस पर योगी बालूनाथ ने भानगढ़ को क्रोध में श्राप देकर ध्वस्त कर दिया। श्री भालूनाथ जी की समाधि अभी भी वहाँ पर मौजूद है। आज के वक्त में भी रात के अंधेरे सन्नाटे में यहाँ लोगों को अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि किले से औरत के चिल्लाने, चूड़ियां टूटने और रोने की आवाजें आती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ऐसा लगता है जैसे कोई छाया उनका पीछा कर रहा हो। क्या ये सिर्फ एक महज भ्रम है या कुछ और? अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हो तो सबसे पहले तो बहुत बड़ा सा थैंक्स आप सभी को वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस और देखनी है, फ्री में सब्सक्रिप्शन लेके हमारी फैमिली में ऐड हो जाओ, ताकि आप आगे आने वाली वीडियोस को कभी मिस ना कर पाओ। और अगर आपको किसी खास टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करके मुझे वो टॉपिक दे दो। मैं अपना 100% कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक पे वीडियोस आप लोगों को दे पाऊं, क्योंकि आपको वीडियोस देखना पसंद है और मुझे बनाना। एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और नई तगड़ी वीडियो पे।